हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम सौर मंडल से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सौर मंडल का केंद्र कौन है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य या फिर बृहस्पति है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। सौर मंडल का जो केंद्र है वो सूर्य है। दोस्तों सूर्य जो है वो सौर मंडल का केंद्र है। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं और सूर्य स्वयं एक तारा है और सौर मंडल की लगभग पूरी द्रव्यमान राशि सूर्य में ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, टोटल 8 ग्रह हैं। दोस्तों सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं और उनका क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पहले प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, इसलिए संख्या 9 बताई जाती थी, लेकिन 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, इसलिए अब सौर मंडल में कुल 8 ग्रह माने जाते हैं। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? क्या शुक्र है, पृथ्वी, बुध या फिर मंगल है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो बुध है। बुध यानी मरकरी सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है और ग्रहों का सूर्य से क्रम याद रखें, जैसे अभी मैंने आपको पहले प्रश्न में भी बताया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ग्रहों का क्रम है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, ये तीसरा है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरे स्थान पर है और सूर्य से ग्रहों का क्रम जैसे पहले नंबर पर बुध हो गया, दूसरे पर शुक्र हो गया और तीसरे नंबर पर पृथ्वी का स्थान हो गया, और पृथ्वी से आगे अगर स्थान पूछे तो चौथा नंबर मंगल का आ जाता है, इसलिए पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे निकट ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेपच्यून जो है वो सूर्य से सबसे दूर है। नेपच्यून यानी वरुण जो है वो सूर्य से सबसे दूर स्थित 8वां और अंतिम ग्रह है और सूर्य से ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और नेपच्यून यानी वरुण। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बृहस्पति है। बृहस्पति जो है दोस्तों वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका आकार पृथ्वी से लगभग 11 गुना व्यास और लगभग 318 गुना द्रव्यमान वाला है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध। बुध यानी मरकरी जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे निकट भी है, यानी बुध को हम याद रख सकते हैं कि बुध इजिकल टू सबसे पास ग्रह प्लस सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ये चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है और सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकता हुआ दिखाई देता है। याद रखें आपके पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, बृहस्पति के
गैनीमीड सहित कई उपग्रह हैं और शनि का टाइटन सहित कई उपग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, परिक्रमण कहा जाता है। जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है तो उसकी इस गति को परिक्रमण कहते हैं। वहीं जब ग्रह अपनी धुरी पर घूमता है तो उसे घूर्णन कहते हैं। अपनी धुरी पर ग्रह की गति को क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन बी, जिसे घूर्णन कहते हैं। जब कोई ग्रह अपनी ही धुरी पर घूमता है तो इस गति को घूर्णन कहते हैं। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रहों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, आंतरिक ग्रह कहते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है और ये हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यानी आपकी परीक्षा में अगर प्रश्न आता है कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि सूर्य के सबसे जो पास के ग्रह होते हैं उन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है और वो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन ग्रहों को स्थलीय या पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इनकी सतह ठोस और चट्टानी होती है। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह है? बृहस्पति, शनि, मंगल या फिर यूरेनस है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसमें मंगल है। यानी आंतरिक ग्रह जो है वो मंगल हो जाएगा। आंतरिक ग्रह ना बृहस्पति है, ना शनि है, ना यूरेनस है। इसका राइट आंसर मंगल हो जाएगा। दोस्तों, आंतरिक ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थिति 4 चट्टानी ग्रह हैं, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसलिए दिए गए विकल्पों में मंगल आंतरिक ग्रह है और दूसरी ओर बृहस्पति, शनि और यूरेनस वाह ग्रह हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाह ग्रह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर बृहस्पति? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, बृहस्पति जो है वो वाह ग्रह है। वाह ग्रह वे ग्रह हैं जो मंगल के बाद सूर्य से काफी दूर स्थित हैं और इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल हैं और दिए गए विकल्पों में बृहस्पति ही वाह ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ये शुक्र ग्रह हो जाएगा। सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल यानी मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड की अधिकता है जो इसे लाल रंग का दिखाई देती है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, शुक्र कहा जाता है। दोस्तों, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि दोनों का आकार, द्रव्यमान और संरचना काफी हद तक समान है, लेकिन दोनों के वातावरण और सतही परिस्थितियां बहुत अलग हैं। शुक्र का वातावरण अत्यंत घना और गर्म है। किस ग्रह के चारों ओर सबसे प्रमुख वलय पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन सी, शनि। शनि के चारों ओर सौर मंडल के सबसे प्रमुख और स्पष्ट वलय पाए जाते हैं और ये वलय मुख्यतः बर्फ के टुकड़े, धूल और चट्टानी कणों से बने हैं। ध्यान रखें कि बृहस्पति, अरुण और वरुण के भी वलय हैं, लेकिन वे शनि के वलयों की तुलना में बहुत कम स्पष्ट हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है और यह हमसे लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है और यह अल्फा सेंटोरी तारा तंत्र का हिस्सा है और एक लाल बौना तारा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य जो है वो क्या है?
क्या ग्रह है, उपग्रह है, तारा या फिर क्षुद्र ग्रह बोलेंगे इसको? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कि सूर्य जो है वो एक तारा है। सूर्य एक तारा है जो स्वयं प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करता है और यह सौर मंडल का केंद्र है और इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल में प्रकाश और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सूर्य। सौर मंडल में प्रकाश और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है और सूर्य स्वयं प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करता है क्योंकि उसके केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। किस ग्रह की घनत्व सबसे अधिक है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए पृथ्वी का जो है वो घनत्व सबसे अधिक है। पृथ्वी का घनत्व सौर मंडल के सभी ग्रहों में से सबसे अधिक है और इसका औसत घनत्व लगभग 5.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मुख्य कारण पृथ्वी के अंदर भारी धातुओं विशेषकर लौह और निकेल की पर्याप्त मात्रा होना है। किस ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और वहां अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र का वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से बना है। इसकी बहुत घनी CO2 वाली वायुमंडलीय परत ऊष्मा को फंसा लेती है जिसके कारण यहाँ बहुत शक्तिशाली ग्रीन हाउस प्रभाव पाया जाता है और इसी वजह से शुक्र की सतह का तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जो इसे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी शुक्र है। शुक्र जो है वो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका कारण इसका बहुत घना कार्बन डाइऑक्साइड वाला वायुमंडल है जो गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता और बहुत शक्तिशाली ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है और शुक्र की सतह का औसत तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस है। किस ग्रह को प्रातःकालीन तारा और सायंकालीन तारा कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र को प्रातःकालीन तारा और समकालीन तारा कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य के पास होने के कारण सूर्य के उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद आकाश में बहुत चमकीला दिखाई दे सकता है। हालांकि शुक्र तारा नहीं बल्कि एक ग्रह है। किस ग्रह के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए मंगल। मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, एक फोबोस है और दूसरा है डीमोस और ये दोनों आकार में बहुत छोटे हैं और मंगल की परिक्रमा करते हैं। मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रहों के नाम क्या हैं? तो अभी क्वेश्चन में बताया फोमोस और डीमोस। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय दानव है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बृहस्पति। बृहस्पति एक गैसीय दानव ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है और गैसीय दानव यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी यूरेनस। रेनस यानी अरुण का अक्षीय झुकाव लगभग 98 डिग्री है यानी ये लगभग अपनी कक्षा के तल पर लेटा हुआ घूमता है, इसलिए इसे अक्सर लेटे हुए ग्रह के रूप में भी समझाया जाता है और इसी आसमान्य झुकाव के कारण यूरेनस पर बहुत विचित्र ऋतु परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सूर्य और ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मुख्य प्रभाव क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा में बनाए रखना। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ग्रहों को अपनी ओर खींचता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण
ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं और अंतरिक्ष में सीधे दूर नहीं निकल जाते। बात करें दोस्तों अब लास्ट प्रश्न की, सूर्य से ग्रहों का सही क्रम कौन सा है? और ये प्रश्न मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कराया था, और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बाकी के ये ऑप्शन गलत हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने सौर मंडल से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।